फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसाइन ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, इस समय हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएनएचएम से जो लैब टेक्नीशियन की भर्ती निकली हुई है, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर की भर्ती निकली हुई है, साथ में यहाँ पे जो सीएचओ की भर्ती निकली हुई है उसका भी हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये सीरीज नंबर हमारा 13 है और 13 नंबर के सीरीज में हम प्रश्न लेकर आए हैं आपके हेमेटोलॉजी से। इससे पहले जो हमने 12 सीरीज किए हैं, 12 सीरीज में हमने 50 प्रश्नों को हल किया है और इसमें से आपके जो टॉपिक हैं अलग अलग, जैसे माइक्रोबायोलॉजी है, कुछ आपके हिस्टोलॉजी से हैं और आपके 2-3 सीरीज जो हैं वो आपके हेमेटोलॉजी से थे। फ्रेंड्स, हम हेमेटोलॉजी का इसलिए लेकर आए क्योंकि आपका जो सिलेबस आया है एएनएचएम का लैब टेक्नीशियन का, उसमें जो हेमेटोलॉजी का पोर्शन है वो सबसे पहले है। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा सा आपका इम्यूनोलॉजी है, थोड़ा सा डिजीज़ के बारे में है, थोड़ा सा 1-2 स्टेनिंग के बारे में है। तो हम सबसे पहले हेमेटोलॉजी को ही कवर कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहले आपका जो है टॉपिक उसमें क्लियर कर दिया है कि हमने इसमें क्या पूछना है। हेमेटोलॉजी के जो एरिथ्रोपोइसिस हैं, ठीक है, थ्रोम्बोपोइसिस है, तो इन सब टर्म को पूछेगा, नॉर्मल रेंज पूछेगा, तो इन सब चीज़ों को पूछेगा। ठीक है, तो हम इसीलिए फिर से हेमेटोलॉजी का 3 लेकर आए। परीक्षा आपकी जो 13 तारीख से होने वाली है आपको पता ही हो गया होगा। आप एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर लिए होंगे, हमने वीडियो अपलोड कर दिया था कि आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जो सीरीज है 13 नंबर का सीरीज, इसमें हम लाए हैं हेमेटोलॉजी, आपको बता दिए। फ्रेंड्स, अगर हमारा आप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो उसको ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे क्विज पोल लगाए जाते हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। प्रत्येक दिन आपके कम से कम 50 क्विज डाले जा रहे हैं फ्रेंड्स, तो उसको आप करेंगे, वहाँ पे ऑप्शन लगे होते हैं, उसको आप टिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपका सही गया या नहीं सही गया। इससे आपका जो तैयारी उसका भी अनुमान आप लगा सकते हैं। तो अगर आप टेलीग्राम का लिंक नहीं पाए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से लिंक पर क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। फ्रेंड्स, हम देरी नहीं करते हैं, आते हैं प्रश्नों पर, क्योंकि हम 50 प्रश्नों को यहाँ पे हल करेंगे और हम डेली प्रश्नों को ला रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम आपकी बहुत ही नज़दीक आ गए हैं। और आप फ्रेंड्स पढ़ाई भी करते रहिए, जो छोटे छोटे लेक्चर हैं उनको भी लेते रहिए क्योंकि सारे मिला के आपकी परीक्षा को और बेहतर बना देंगे। तो फ्रेंड, जो प्रश्नों की संख्या 197 से शुरू हुई है। इससे पहले के प्रश्न हमने अपने अगले सीरीज में हल कर लिए थे। तो जो 197 नंबर का प्रश्न है वो कह रहा है कि व्हिच डाई इज इन प्रिपरेशन ऑफ ट्रक फ्लूइड्स, यानी कि कौन सा डाई है जो कि ट्रक फ्लूइड में यूज होता है। तो ट्रक फ्लूइड फ्रेंड्स क्या होता है आपका, ये डब्ल्यूबीसी काउंट में हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। और ट्रक फ्लूइड में जो डाई यूज होता है वो क्या होता है आपका, जेनसन वालेट होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से जाएगा। फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे बात करें कार्बन फ्यूजन की और सेफ्रानिन की, तो ये कार्बन फ्यूजन कहाँ यूज होता है, आपको बता चुके हैं कि कार्बन जो फ्यूजन होता है वो आपके यहाँ पे जो स्टेनिंग होते हैं माइक्रोबायोलॉजी के, उसमें यूज होते हैं। सेफ्रानिन नाम का यहाँ पे काउंटर स्टेन के रूप में माइक्रोबायोलॉजी में यूज होता है। तो ये दोनों भी जो तीनों यहाँ पे जो स्टेन है वो आपके यहाँ पे क्या है, माइक्रोबायोलॉजी के। केवल जो डी नंबर का जेनसन वालेट है वो आपके हेमेटोलॉजी में यूज होता है और ट्रक फ्लूइड में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्नों पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा 198 नंबर का है, आयरन स्टेटस कैन बी एसेस बाई ऑल स्पेक्ट, यानी कि आयरन का जो स्टेटस है, यानी कि हम आयरन के लेवल को पता कर सकते हैं एक को इसमें से छोड़कर, यानी कि इसमें से जो ऑप्शन है उसमें एक को छोड़कर हम सभी के द्वारा आयरन के लेवल को पता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो यस, फेरेटिन लेवल्स इसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं। हेमोसेड्रिन इन बोन मैरो करेंगे तो इसमें भी पता लग जाएगा आपका आयरन का स्टेटस। और फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे ट्रांसफेरेनिन रिसेप्टर लेवल की बात करें तो रिसेप्टर लेवल से भी पता लग जाएगा। केवल जो डी ऑप्शन है एस प्रोटीन्स, इसके द्वारा हम आयरन स्टेटस नहीं पता लग सकते, यानी सीरम प्रोटीन जो है इसके द्वारा हम आयरन का स्टेटस नहीं पता कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही जाएगा, सीरम प्रोटीन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा 199 नंबर का है, जेनसन वालेट इज व्हिच टाइप ऑफ डाई, यानी कि आपका जो जेनसन वालेट है वो किस प्रकार का डाई है। ठीक है फ्रेंड, डाई आपके 2 प्रकार से हो सकते हैं, एसिडिक या फिर बेसिक, और साथ संबंध में तीसरा जो आपका हो जाएगा वो दोनों के बीच का रहेगा, न्यूट्रल। तो यहाँ पे पूछा है कि आपका किस प्रकार का जेनसन वालेट है। तो फ्रेंड्स, ये आपका एसिडिक भी है और क्या है, साथ साथ में यहाँ पे आपका जो है वो आपका, सॉरी यहाँ पे एसिडिक नहीं है, ये आपका न्यूट्रल है और कौन सा है, बेसिक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से जाएगा, बोथ बी एंड सी। तो ये कभी कभी न्यूट्रल भी काम करता है, कहीं कहीं बेसिक भी के रूप में काम करता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न हमारा 200 नंबर का, अपार्ट फ्रॉम ट्रक्स फ्लूइड व्हिच अदर फ्लूइड कैन बी यूज फॉर डब्ल्यूबीसी काउंट। फ्रेंड्स, ये प्रश्न कह रहा है कि अगर आपका यहाँ पे जो डब्ल्यूबीसी को काउंट करने के लिए आप ट्रक फ्लूइड का यूज करते हैं, अगर आपके पास ट्रक फ्लूइड नहीं है तो आप कौन सा यहाँ पे फ्लूइड का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हम यूज करेंगे वो करेंगे टॉन्सन फ्लूइड का। टॉन्सन फ्लूइड के द्वारा भी हम डब्ल्यूबीसी को काउंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर बात करें थोड़ा सा हेम्स फ्लूइड और
फॉर्मलसाइटेड का, तो फ्रेंड दोनों का उपयोग हम क्या करते हैं, दोनों का उपयोग हम आरबीसी काउंट करने के लिए करते हैं। किसके लिए, आरबीसी काउंट को काउंट करने के लिए करते हैं। फ्रेंड्स अगर यहाँ पे बात करें जो प्लेटलेट का काउंटिंग का जो फ्लूइड होता है वो क्या होता है, तो उसका क्या नाम होता है, डेसी फ्लूइड होता है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, डेसी फ्लूइड का किसके द्वारा हम काउंट करते हैं, सॉरी डेसी फ्लूइड का हम क्या उपयोग है, तो डेसी फ्लूइड का उपयोग है आपके प्लेटलेट काउंटिंग में, और हेम्स और फॉर्मलसाइटेड का उपयोग क्या है आपके आरबीसी के काउंटिंग में। यहाँ पे अगर बात करें टॉनसन और ट्रक फ्लूइड ये किसके लिए है, ये आपके डब्ल्यूबीसी के काउंटिंग के लिए। तो बात आपको क्लियर होगी। चलिए बात करते हैं 201 नंबर प्रश्न की। 201 नंबर का प्रश्न करा है, बाई डब्ल्यूबीसी पीपेट द डाइल्यूशन ऑफ ब्लड ऑब्टेन इन। ये कह रहा है आपका जो डब्ल्यूबीसी पीपेट होता है जिसमें आपका जो ब्लड होता है व्हाइट कलर का होता है, इसमें जो आपका ब्लड का डाइल्यूशन होता है वो किन रेशियो में होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो रेशियो होता है वो होता है 1:20 का टाइम्स का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 आ जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें 1:200 का, तो किसके लिए होता है फ्रेंड्स, ये होता है आपके आरबीसी के लिए। किसके लिए, आरबीसी के लिए होता है। तो चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न हमारा है 202 नंबर का, बोन मैरो एरिथ्रोपोइसिस इन एन ए अनट्रीटेड केस ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इज। यानी कि आपका जो बोन मैरो एरिथ्रोपोइसिस है इसमें अनट्रीटेड केस होते हैं अगर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में, तो ये कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स आपके कौन से होते हैं, माइक्रोनार्मोब्लास्टिक एनीमिया, तो फिर सॉरी माइक्रोनार्मोब्लास्टिक स्टेट जो होता है ये होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 20 रह जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं 203 नंबर प्रश्न की। 203 नंबर का प्रश्न करा है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेथड ओवर मैनुअल मेथड। ये कह रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेथड होता है जिसमें आप सीबीसी काउंटर कह सकते हैं, उसका एडवांटेज क्या होता है, उसका क्या फ़ायदा होता है अगर हम इसको मैनुअल मेथड के अपेक्षा तुलना करें तो फ्रेंड्स जाहिर सी बात है ये आपका एक मशीनरी सिस्टम है। इसके हम मशीन के द्वारा हम अपने जो डब्ल्यूबीसी की काउंटिंग होती है, होल ब्लड की काउंटिंग होती है, ठीक है, प्लेटलेट की काउंटिंग होती है, हम क्या करते हैं फास्ट कर लेते हैं। तो स्पीड भी इसका हो जाएगा ऑटोमेटेड कैलकुलेशन, हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना होता है, खुद ही मशीन करके देती है, ठीक है। और क्या होता है, ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर का एडवांटेज है वो क्या है, आपका स्पीड देता है, ऑटोमेटिक कर सकते हैं, कम टाइम में कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे 204 नंबर का प्रश्न का, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट विथ हेल्प ऑफ डीएलसी एंड टीएलसी। फ्रेंड्स ये कह रहा है कि अगर आपके पास यहाँ पे एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल का काउंट करना है और आपके पास अगर डीएलसी टीएलसी है तो आप इसमें से कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल के लिए आप यहाँ पे यूज करते हैं टीएलसी गुणे न्यूट्रोफिल की परसेंटेज जो हो जाएगी आपकी बटा 100 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपका यहाँ पे एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल निकल आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा 205 नंबर का, ड्यूरिंग ग्रेनुलोसाइट प्रोडक्शन ऑफ बोन मैरो मायोब्लास्ट इज कन्वर्टेड इनटू, इनकी यह कह रहा है कि आपके जब आपका ग्रेनुलोसाइट का प्रोडक्शन होता है बोन मैरो में, तो जो आपका जो मायोब्लास्ट वाला स्टेज है किसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपके प्रोनार्मोसाइट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं जाएगा प्रो मायोलोसाइट, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। चलिए आज बात करते हैं अगले प्रश्नों की। अगला प्रश्न हमारा 206 नंबर का है, इफ द लाइन ऑफ काउंटिंग चेम्बर आर फैंट हाउ कैन दे बी मेड प्रोमिनेंट। यानी कि कह रहा है कि आपका जो काउंटिंग चेम्बर है, न्यूवार चेम्बर है, इसमें क्या हो जाए, फैंटिंग आ जाए, तो आप इसको कैसे प्रोमिनेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं, बाय रबरिंग सम ब्लैक लीड्स, ठीक है, बाय क्लियरिंग द सरफेस ऑफ प्लेटफॉर्म, यानी कि आपके सरफेस का जो प्लेटफॉर्म है उसको क्लियर करके कर सकते हैं, या फिर रबरिंग सम ब्लैक लीड्स के द्वारा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी से जाएगा, बोथ ए एंड बी। चलिए बात करते हैं 207 नंबर प्रश्न की। 207 नंबर का प्रश्न कह रहा है फ्रेंड, व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ डब्ल्यूबीसी। फ्रेंड्स ये नॉर्मल वैल्यू वाले प्रश्न हैं, लो हाई वैल्यू वाले प्रश्न हैं, इनको आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं। तो ये कह रहा है कि आपके डब्ल्यूबीसी का यानी कि वाइट ब्लड सेल का नॉर्मल वैल्यू क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये आपके 4000 से 11000 क्यूबिक ब्लड होता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, 4000 से 11000 हमारा डब्ल्यूबीसी कहें या फिर इसको क्या कहें, टीएलसी कहें, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट 4000 से 11000 प्रति क्यूबिक ऑफ ब्लड होता है, ठीक है। चलिए बात हैं अगले प्रश्नों पे।
अगला प्रश्न हमारा है 208 नंबर का। 208 नंबर का प्रश्न है व्हाट इज द नॉर्मल WBC काउंट एट बर्थ, यानी कि आपका जो बर्थ के टाइम नॉर्मल WBC का काउंट क्या होता है। तो फ्रेंड्स जो बर्थ के टाइम WBC का काउंट होता है वो आपका क्या होता है, वो 20,000 क्यूबिक सेल ऑफ सेल होता है, यानी कि तो आपका यहाँ पे बर्थ के टाइम इंक्रीज रहता है WBC। तो अगर 20,000 है और बच्चा जन्म लिया है तो इसमें हम घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, ये आपका नॉर्मल रेंज है। ठीक फ्रेंड्स, बात करते हैं 209 नंबर की प्रश्न की। 209 नंबर का प्रश्न कर रहा है सेल ऑफ माइलॉइड सीरीज ऑफ ल्यूकोसाइट्स आर प्रोड्यूस बाय, यानी कि आपका जो माइलॉइड सीरीज होता है सेल का, उसमें ल्यूकोसाइट्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। तो फ्रेंड्स कहाँ से, आपके बोन मैरो से प्रोड्यूस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 रह जाएगा, बोन मैरो। ठीक है, चलिए बात हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न हमारा 210 नंबर का सेल ऑफ लिम्फॉइड सीरीज आर प्रोड्यूस इन व्हिच पार्ट ऑफ बॉडी, यानी कि आपका जो लिम्फॉइड सीरीज है वो आपके किस पार्ट से क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो फ्रेंड्स आपके लिम्फ नोड से, तो आपके यहाँ पे लिम्फॉइड्स होते हैं। ठीक, और दूसरा आपका यहाँ पे लिम्फेटिक टिश्यू के द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी से जाएगा, बोथ ए एंड सी। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है 210 नंबर का ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ ग्रेनुलोसाइट प्रोमाइलोसाइट कन्वर्ट इनटू, यानी आपके जब ड्यूरिंग हो, यानी कि ग्रेनुलोसाइट आपका क्या होता है, डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उसमें जो प्रोमाइलोसाइट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइलोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही जाएगा। आप जब यहाँ पे अगर एरिथ्रोपोइसिस वाला लेक्चर नहीं देखें तो उसको देखिए। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा 212 नंबर का सबस्टेंस लिबरेटेड फ्रॉम साइट ऑफ इन्फेक्शन एंड फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ डिसइंटीग्रेटेड व्हाइट ब्लड सेल इज कॉल्ड, यानी कि आपके कोई स्थान पे क्या हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, तो वहाँ से आपके क्या WBC के सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो उनको स्टिमुलेट कौन करता है, कौन ऐसा हार्मोन है। तो फ्रेंड्स जो हार्मोन है वो आपका क्या है, ग्रेनुलोपोएटिन, उनको क्या कहते हैं, ग्रेनुलोपोएटिन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे बात करें एरिथ्रोपोएटिन, थ्रोम्बोपोएटिन और ठीक में ल्यूकोपोएटिन, तो ये सब क्या है, आपके एक हार्मोन है। ठीक है, जो आपके सेल्स को क्या कहते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, ब्लड सेल को क्या करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है 213 नंबर का व्हाट इज द फंक्शन ऑफ WBC, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल का फंक्शन क्या है। तो फ्रेंड्स कौन कौन सा फंक्शन है आप बताइए, फाइगोसाइटोसिस, फाइब्रोब्लास्ट फॉर्मेशन, एंटीबॉडी फॉर्मेशन, तो सभी तो हैं इसमें, ऑल ऑप्शन आपका सही जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इनको आप गौर करिएगा। 214 नंबर का प्रश्न है सबस्टेंस विच ग्रेटली इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यू इज कॉल्ड, यानी कि आपका जो यहाँ पे सबस्टेंस कौन सा है जो कि इन्फ्लुएंस करता है ग्रोथ रिपेयर टिश्यू ऑफ द सेल, यानी कि टिश्यू को क्या करता है, रिपेयर करता है, उनको ग्रोथ करता है साथ में। ठीक है, हाँ ग्रोथ करता है, और उनके टिश्यू जो होते हैं डेड हो जाते हैं, कोई दिक्कत होती है तो उसको क्या करता है, रिपेयर करता है, उसमें उसको इन्फ्लुएंस करता है। तो वो कौन से हैं, तो फ्रेंड्स वो आपके कौन से हैं, ट्रेफोन्स होते हैं। तो इनका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से जाएगा। हिपैरिन क्या है, हिपैरिन एक प्रकार का हमारे बॉडी में पाया जाता है नेचुरल एंटी कागुलेंट है, जो कि हमारे ब्लड को क्या करता है, थक्का बनने से रोकता है। हिस्टामिन क्या, जब हिस्टामिन को एलर्जी हो जाता है तो वहाँ से ये क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न हमारा है 215 नंबर का। 215 नंबर का प्रश्न करा है ए फॉल इन ल्यूकोसाइट काउंट बिलो 4000 प्रति क्यूबिक ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, यानी कि आपका जब ल्यूकोसाइट जो है वो 4000 से क्या हो जाता है, डाउन हो जाएगा, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ल्यूकोपीनिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। फ्रेंड्स हम आपको बता दें, जहाँ पे आपको पीनिया शब्द मिलेगा, कौन सा पीनिया, वो हमेशा किसी भी चीज़ का डिक्रीशन का चीज़ वैल्यू बता रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और अगर सिस आता है, सिस फॉर्म आता है तो आपका इंक्रीज वैल्यू बताएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ बातें ध्यान रखिएगा। ल्यूको का क्या मतलब होता है, ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट, तो ल्यूकोसाइट से क्या लिया गया, ल्यूकोपीनिया, तो यानी कि लो वैल्यू ऑफ WBC। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोसिस, सिस हमने क्या बताया, सिस मतलब होता है इंक्रीज, तो जब आपका थ्रोम्बो मतलब क्या लिया गया, प्लेटलेट से लिया गया, तो थ्रोम्बोसाइटोसिस यानी कि जब प्लेटलेट बढ़ जाता हो, ल्यूकोसाइटोसिस यानी कि WBC बढ़ जाता हो, और ल्यूकोमिया एक क्या है, एक प्रकार का WBC का कैंसर है, तो उसको क्या कहते हैं, ल्यूकोमिया कहते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रश्न जो पूछा गया वो 4000 से अगर वैल्यू कम होता है WBC को, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं ल्यूकोपीनिया। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न हमारा 216 नंबर का है। 216 नंबर का प्रश्न कह रहा है हिस्टामिन हेपेरिन सिक्रेटेड बाय WBC प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन, यानी कि आपका जो हिस्टामिन है और हिपेरिन है वो आप उसका सिक्रीशन होता है, तो WBC के द्वारा इसके में क्या इंपॉर्टेंट रोल है।
तो फ्रेंड्स इसका जो इम्पॉर्टेंट रोल है वो किस में है, एलर्जिक रिएक्शन में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही जाएगा, एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, आपका हेपेरिन भी एलर्जिक रिएक्शन में भाग लेता है, तो इसका भी ऑप्शन सही जाएगा। लेकिन साथ साथ में हम बता दें कि हेपेरिन एक प्रकार का ह्यूमन में नेचुरल एंटीकोगुलेंट के रूप में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है 270 नंबर का, रिडक्शन ऑफ ग्रेनुलोसाइट इज कॉल्ड, यानी कि आपके जो ग्रेनुलोसाइट का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स। रिडक्शन आपका ग्रेनुलोसाइट का हो चाहे ए ग्रेनुलोसाइट का हो, रिडक्शन हो रहा है तो ग्रेनुलोसाइट ए ग्रेनुलोसाइट आपके किसके प्रकार हैं, WBC के प्रकार हैं। ठीक है, तो ये आपका ल्यूकोपीनिया में आ जाएगा। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी से जाएगा। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे जरूर फ्रेंड्स। इन पे जो कह रहे हैं कि नॉर्मल वैल्यू और लो हाई को क्या कहते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न 218 नंबर का है, कंडीशन इन व्हिच ग्रेनुलोसाइट आर इंक्रीजेज इज नोन एज, यानी कि आपका कौन सा कंडीशन जिसमें ग्रेनुलोसाइट क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स किन केस में आपके ग्रेनुलोसाइट इंक्रीज हो जाएंगे, तो आपका उस टर्म होगा ग्रेनुलोसाइटोसिस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही जाएगा, ग्रेनुलोसाइटोसिस। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पे 219 नंबर का, इन व्हिच पैथोलॉजिकल कंडीशन ल्यूकोपीनिया अकर, यानी कि किन कंडीशन में आपका ल्यूकोपीनिया होता है। तो फ्रेंड्स आपके टाइफाइड के केस में भी, इन्फ्लुएंजा के केस में और कई सारे केसेस हैं, जैसे कि आपका फीवर हो गया, एबनॉर्मल फीवर आपको हो गया है किसी कारणवश, ठीक है, या आपको ज़्यादा थकान हो गई है, चल रही है, तो इन कंडीशन में आपको क्या हो सकता है, ल्यूकोपीनिया हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स हमने क्या बताया, थकान वर्ड बोला, तो ये आपका फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, ना कि आपका ये पैथोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा 220 नंबर का है, इंक्रीज इन ल्यूकोसाइट काउंट एबव ऑफ नॉर्मल रेंज ऑफ 11,000 क्यूबिक ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, यानी कि आपका जो प्रश्न है ये कह रहा है कि अगर आपका जो WBC है या आपका TLC है ये आपका 11,000 से अधिक हो जाता है तो इस टर्म को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स हमने आपको बताया था कि जब वैल्यू आपकी नॉर्मल वैल्यू से क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो उसमें अगर सिस लगा देते हैं तो WBC या फिर TLC को हम क्या कहते हैं, TLC को हम क्या कह सकते हैं, ल्यूकोसाइट कह सकते हैं। तो ल्यूकोसाइट में हम अगर सिस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा, ल्यूकोसाइटोसिस। हमने बताया था कि ल्यूकेमिया क्या होता है, ल्यूकेमिया एक केस है WBC के कैंसर का, और ल्यूकोसाइटोपिनिया, पीनिया लग गया है मतलब कि WBC का नंबर क्या हो जाना, कम हो जाना, लेकिन यहाँ पे पूछा है प्रश्न हाई होना, तो ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न हमारा है 221 नंबर का। 221 नंबर का प्रश्न कह रहा है द अर्लीस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ आयरन डिफिशियंसी, यानी कि कह रहा है कि अगर आपको अर्ली डिटेक्ट करना है कि आपको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है तो आप किस इंडिकेटर का प्रयोग करेंगे, किस प्रकार के टेस्ट का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें जो आप टेस्ट करेंगे वो कौन सा करेंगे, आप रेटी का टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, किसका, रेटी का। और इसमें पूछा है कि क्या घटना घटित होगी, तो घटना फ्रेंड्स क्या होगा, रिड्यूस रेटिकुलोसाइट हीमोग्लोबिन, यानी कि आपका जो रेटिक है उसको क्या हो जाएगा, डाउन आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न हमारा 222 नंबर का, एबनॉर्मल इंक्रीज इन WBC सेल्स इज सर्कुलेशन ड्यू टू द कैंसर ऑफ WBC प्रोडक्शन टिश्यू इज नोन एज। फ्रेंड्स यही कह रहा है कि अगर आपके पे जो WBC है इसका क्या हो जाए, एबनॉर्मल इंक्रीजिंग आ जाए, यानी कि जो सेल का प्रोडक्शन है वो एबनॉर्मल होने लगे, कई प्रकार के सेल्स ऐसे बनने लगे जो कि एबनॉर्मलिटी को प्रदर्शित करते हों, तो इस प्रकार के जो WBC प्रोडक्शन टिश्यू होते हैं उनको क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स उनको क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं ल्यूकेमिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही जाएगा, ल्यूकेमिया। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न हमारा है 223 नंबर का, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया एक कैटेगराइज्ड ऑफ बाय ऑल स्पेक्ट, यानी कि जो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है इसमें से एक को छोड़कर सभी को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें क्या क्या, तो आपका डिक्रीज क्या हो जाएगा, सीरम फेटिनिन हो जाएगा, डिक्रीज सीरम आयरन हो जाएगा। ठीक है, इस तो आपके आयरन डिफिशियंसी एनीमिया पे करेक्टरिस्टिक हैं। ठीक, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे अगर बात करें डिक्रीज रेड सेल प्रोटोफॉयरिन तो ये आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही जाएगा, डिक्रीज रेड सेल प्रोटोफॉयरिन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो तीन और हैं ये आपके प्रदर्शित होंगे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। कौन कौन से, डिक्रीज आयरन स्टोर इन बोन मैरो ये आपको दिखाई देगा, सीरम फेटिनिन डिक्रीज दिखाई देगा, और सीरम आयरन भी डिक्रीज दिखाई देगा। तो एक को छोड़कर रेड सेल प्रोटोफॉयरिन वो डिक्रीज नहीं दिखाई देगा और सब आपके डिक्रीज दिखाई देंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा है
234 नंबर का प्रश्न, फोलिक एसिड इज एब्जॉर्ब्ड इन, यानी कि आपका जो फोलिक एसिड होता है वो कहाँ से एब्जॉर्ब होता है। तो फ्रेंड्स आपका जो फोलिक एसिड है वो या फिर आयरन की बात करें तो ये दोनों आपके यहाँ पे जेजुनम से क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, आपके आंत का यानी कि इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न हमारा है 225 नंबर का, ल्यूकोसाइटोसिस अकर इन ऑल कंडीशन एक्सेप्ट, यानी कि एक को छोड़ के ल्यूकोसाइटोसिस में सभी कंडीशन होते हैं। तो फ्रेंड्स कौन कौन से कंडीशन इसमें हो सकते हैं ल्यूकोसाइटोसिस में, यानी कि आपके टीएलसी बढ़ने का कौन कौन सा कंडीशन हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसमें से मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन हो सकता है, ठीक है, बर्न के केस में यानी कि जलने के केस में, हेमोरेज के केस में हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स जो आपको पूछा है कि एक छोड़ के, तो एक कौन सा हो सकता है, ए प्लास्टिक एनीमिया। ए प्लास्टिक एनीमिया का मतलब फ्रेंड्स ये हो जाएगा, एनीमिया से ले लीजिए तो एनीमिया का मतलब क्या होता है, लो नंबर ऑफ आरबीसी या फिर एचबी, ठीक है। तो ना यहाँ पे एचबी की बात किया गया है, ना यहाँ पे आरबीसी की बात किया गया है, यहाँ पे क्या किया गया है, इंक्रीज नंबर बात किया गया है। और किसकी इंक्रीजिंग नंबर बात की गई है, यहाँ पे टीएलसी की या फिर डब्ल्यूबीसी की गई है। तो यहाँ पे इसमें हम छोड़ देंगे ए प्लास्टिक एनीमिया की। फ्रेंड्स अगर यहाँ पे बात करें, अगर हम आरबीसी की ही इंक्रीजिंग की बात करते हैं तब भी आपको एनीमिया नहीं आता, क्योंकि एनीमिया केस होता है आरबीसी नंबर कम होना। अगर बात करें अगर आरबीसी के नंबर ज़्यादा होना तो उसको क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स इसको हम कहते हैं, ये आपका एक कंडीशन होता है पॉलीसाइथेमिया रुब्रा बेरा के केस में ये क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न हमारा है 226 नंबर का। 226 नंबर का प्रश्न कह रहा है, इन ल्यूकोफेरेसिस द डोनर में भी एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका ऑल ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मसल्स एच भी होगा, इसमें रेस्टलेसनेस भी होगा, चिल भी होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा 227 नंबर का है। 227 नंबर का प्रश्न का, टिश्यू विच स्टेन विथ एसिड डाई इज कॉल्ड, यानी कि ऐसे टिश्यू जो आपके एसिड डाई के द्वारा स्टेन होते हैं उनको क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स सीधा सीधा दिखाई दे रहा होगा एसिडोफिलिक। तो एसिडोफिलिक किससे मिलके है, एसिड से मिलके बना, समझिए। तो एसिडोफिलिक मतलब कि एसिड डाई के द्वारा स्टेन होगा, ठीक है। बेसोफिल यानी कि बेसो मतलब बेसिक हो जाएगा, तो यहाँ पे बेसोफिल आपकी किससे होगा, वो आपके यहाँ पे बेसिक डाई के द्वारा स्टेन होगा, ठीक है। न्यूट्रोफिल, न्यूट्रो क्या हो जाएगा अर्थ यहाँ पे न्यूट्रल से, तो जो न्यूट्रल डाई के द्वारा स्टेन होंगे उनको क्या कहेंगे, न्यूट्रोफिल कहेंगे। तो तीनों यहाँ पे ऑप्शन में क्लियर हो गया होगा। लेकिन पूछा है कौन सा एसिड डाई के द्वारा यहाँ पे स्टेन होगा, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, एसिडोफिलिक, ठीक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा इस साइड में लिखा है, जो कि 228 नंबर का प्रश्न है। 228 नंबर का प्रश्न करा है, न्यूक्लियस ऑफ सेल डॉट डॉट इन नेचर, यानी कि आपका जो सेल का न्यूक्लियस होता है वो किन नेचर का होता है। तो फ्रेंड्स वो किस नेचर का होता है, वो आपके बेसोफिलिक नेचर का होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। यानी कि आपका जो डब्ल्यूबीसी है उसका जो न्यूक्लियस होता है, यानी कि सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस होता है वो किस नेचर का होता है, वो आपके बेसोफिलिक नेचर का होता है, यानी कि ये बेसिक डाई के द्वारा स्टेन होगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा 229 नंबर का है, साइटोप्लाज्म ऑफ इस्नोफिल्स इज, यानी कि आपका जो साइटोप्लाज्म होता है इस्नोफिल का वो किन नेचर का होता है। तो फ्रेंड्स ये आपके न्यूट्रोफिलिक होते हैं, यानी कि ये न्यूट्रल स्टेन के द्वारा स्टेन हो जाएंगे। अब आते हैं अगले प्रश्नों की। अगला प्रश्न हमारा है 231 नंबर का, बाय व्हिच टेस्ट परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स इज एब्जॉर्ब, यानी कि आप किस टेस्ट के द्वारा जो आपका ल्यूकोसाइट है यानी डब्ल्यूबीसी है इनके डिस्ट्रीब्यूशन को आप पता लगा सकते हैं। यानी कि आपके जो 5 प्रकार के डब्ल्यूबीसी होते हैं, ठीक है, उन डब्ल्यूबीसी का परसेंटेज हम किस टेस्ट के द्वारा पता लगा सकते हैं। फ्रेंड्स डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट बहुत सीधी सा प्रश्न है, यानी कि हम इसमें डिफरेंट प्रकार के जो ल्यूकोसाइट है उनका पता लगा सकते हैं, तो आपका डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट हो जाएगा। टोटल ल्यूकोसाइट की बात करें तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो टीएलसी होता है इसमें हम जितने भी आपके डब्ल्यूबीसी होते हैं 5 प्रकार का उनका परसेंटेज हम क्या कर देते हैं, इकट्ठे दे देते हैं, ठीक है। तो अगर डिफरेंशियल यहाँ पे पूछा है कि डिफरेंट प्रकार के, तो यहाँ पे डीएलसी हो जाएगा, या फिर इसको कहें डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है 223 नंबर का, व्हिच डिफरेंशियल स्टेन यूज फॉर ल्यूकोसाइट काउंट, यानी कि आपका कौन सा स्टेन है जो कि आपके ल्यूकोसाइट काउंट करने के लिए किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ल्यूकोसाइट को काउंट करने के लिए आप यहाँ पे यूज करेंगे रोमानोव्स्की स्टेन की। किसकी बात करते हैं, रोमानोव्स्की स्टेन की। अब रोमानोव्स्की स्टेन में फ्रेंड्स कई प्रकार के स्टेन आते हैं, जैसे लिस्मन स्टेन हो गया, और राइट स्टेन हो गया, जिम्सा स्टेन हो गया, जिम्सा जेनर स्टेन हो गया, ये सब प्रकार के जो हैं वो रोमानोव्स्की स्टेन में आते हैं। रोमानोव्स्की स्टेन फ्रेंड्स एक प्रकार का न्यूट्रल स्टेन होता है। किस प्रकार का न्यूट्रल स्टेन होता है, इसमें आपका कौन कौन सा रिएजेंट यूज होता है, इसमें आपका
यहाँ पे हम हेमोटॉक्सिन और ईओसिन का यूज करते हैं, ठीक है, हेमोटॉक्सिन और ईओसिन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका न्यूट्रल स्टेन होता है, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है 233 नंबर का। 233 नंबर का प्रश्न है व्हिच स्टेन कंटेन बोथ एसिड एंड बेसिक डाई। तो फ्रेंड्स हमने बताया कि जो रोमानस स्टेन होता है, रोमानस्की स्टेन आपका न्यूट्रल स्टेन होता है, तो इसमें दोनों चीज़ पाए जाएंगे, एसिड और बेसिक डाई दोनों पाए जाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें अगर सुप्रा वाइटल स्टेन की बात करें तो सुप्रा वाइटल स्टेन कौन सा होता है, ये आपका बेसिक डाई होता है, ठीक है, और साथ साथ में न्यूट्रल डाई होता है, ठीक है। अल्बर्ट स्टेन की बात करें तो ये आपके माइक्रोबायोलॉजी में यूज किया जाता है, ठीक है। तो सुप्रा वाइटल स्टेन में क्या होता है, सुप्रा वाइटल स्टेन में हम जेनसन वालेट का यूज करते हैं, जो कि डीएनए को लिविंग स्टेज में इसको क्या करता है, स्टेन करता है। चलिए अगले बात को ध्यान में रखते हुए तो 234 नंबर का प्रश्न हल करते हैं। व्हिच सुप्रा वाइटल स्टेन मार्क लिविंग डीएनए एंड आरएनए, यानी कि कौन सा सुप्रा वाइटल स्टेन है जो कि डीएनए और आरएनए को लिविंग मार्क करता है। तो फ्रेंड्स ये आपका एसिडिन ऑरेंज हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। अब बात करते हैं 235 नंबर प्रश्न की। 235 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सुप्रा वाइटल स्टेन जेनस ग्रीन स्टेन डॉट पार्ट ऑफ द सेल, यानी कि जो आपका जेनस ग्रीन स्टेन होता है, यानी उस स्टेन में कौन सा पार्ट होता है। तो फ्रेंड्स आपके माइटोकॉन्ड्रिया को शो करता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा। अब बात करते हैं 236 नंबर प्रश्न की। 236 नंबर का प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इज सीन इन केस विथ, यानी कि आपका जो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है वो किन किन केस में देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स ये ड्रग्स दैट इम्पेयर फॉलिक एसिड एब्जॉर्प्शन, यानी कि आपका जो फॉलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग्स के द्वारा, तो इसमें होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 237 नंबर का। 237 नंबर का प्रश्न हमारा इस साइड में लिखा हुआ ये कह रहा है व्हिच स्टेन इज रूटीनली यूज फॉर डिफरेंशियल काउंट, यानी कि आपका जो डिफरेंशियल काउंट है उसमें कौन सा जो स्टेन है वो रूटीन यूज किया जाता है। फ्रेंड्स आप जान रहे हैं कि लिस्मन स्टेन, बार बार हम कह रहे हैं लिस्मन स्टेन है आपका रोमानस्की स्टेन का एक प्रकार होता है। इसमें और कई सारे स्टेन आते हैं, अगर इसका आप लेक्चर नहीं लिए हैं तो जाके आप ले लीजिए। रोमानस्की स्टेन का पूरा डिटेल लेक्चर हमने ले लिया है, कैसे करेंगे, कौन कौन सी बातों का प्रिकॉशन रखेंगे, और यहाँ से प्रश्न बनते भी हैं कि कहाँ कहाँ से इसमें प्रिकॉशन जो होते हैं, ठीक है। और इसका जो डिटेल क्लास है वो आप लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा रोमानस्की स्टेन का फ्रेंड्स, ठीक है। अल्बर्ट स्टेन माइक्रोबायोलॉजी में यूज होता है। ग्राम स्टेन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी। एसिडिन ऑरेंज क्या बताया था हमने, ये आपका सुप्रा वाइटल स्टेन होता है, यानी कि आरएनए या डीएनए को लिविंग स्टेज में स्टेन करने के लिए किया जाता है। तो पूछा यहाँ पे रूटीनली जो यूज होता है आपके हेमेटोलॉजी में, आपका लिस्मन स्टेन होता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा 238 नंबर का। द एल्कोहल यूज फॉर डिजॉल्विंग लिस्मन स्टेन मस्ट बी फ्री फ्रॉम, यानी कि आपका जो एल्कोहल होता है डिजॉल्विंग के रूप में आपका लिस्मन स्टेन में यूज होता है वो फ्री फ्रॉम होता है। तो फ्रेंड्स एसीटोन से, वाटर से, ओएस्टिक एसिड से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑल सही जाएगा, ठीक है। इसमें हम फ्री यानी कि एसीटोन फ्री एल्कोहल का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है 239 नंबर का। इन लिस्मन स्टेन एल्कोहल एज ए फिक्सेटिव बाई डेनेचुरेटिंग द, यानी कि आपका जो लिस्मन स्टेन है उसको हम क्या करते हैं, फिक्स करने के लिए यूज करते हैं स्लाइड को, ठीक है। यानी कि हमारा स्लाइड को क्या मतलब, जो हमारा सैंपल है, सैंपल को क्या करते हैं, फिक्स करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो इसमें जो किसके द्वारा ये डेनेचुरेटिंग हो जाता है, तो फ्रेंड्स ये किसके द्वारा, प्रोटीन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही जाएगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे 240 नंबर प्रश्न पे। 240 नंबर का प्रश्न द थिकनेस ऑफ ब्लड फिल्म डिपेंड अपॉन द, यानी कि आपका जो थिकनेस है ब्लड का फिल्म का, यानी कि जो स्मेयर आप बना रहे हैं उसका जो थिकनेस है किस पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स ये आपके स्प्रेडिंग टेक्निक पे, यानी कि आप कैसे स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक है। या आपकी जो कई प्रकार के जो टेक्निक होते हैं, कभी कभी लोग सीधा स्प्रेड करते हैं स्लाइड को ऊपर रख के, ठीक है, जो 30 से 35 डिग्री होता है डिग्री के द्वारा। कभी कभी क्या करते हैं, आपका जो स्लाइड है उसको पट कर लेते हैं, उसके बाद में इसे स्प्रेड करते हैं, तो उस टेक्निक पर डिपेंड करता है, ठीक है। साइज आप ब्लड ड्रॉप, यानी कि आप जो 1 ड्रॉप आप यहाँ पे ब्लड को प्योर करते हैं, उससे ज़्यादा ब्लड लिए हैं, कम ब्लड लिए हैं, आपका ब्लड जो है वो ज़्यादा गाढ़ा है या नहीं है, ठीक है।
एंगल बिटवीन स्प्रेडर एंड स्लाइड, वही हमने बताया कि जो एंगल होता है वही टेक्निक की बात ही कर रहा है कि एंगल के जो 30 से 35 डिग्री पे हम लेते हैं एंगल, वो क्या है लिए हैं या नहीं लिए हैं, तो ऑल ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि अगर आप हमारा जो पेरीफेरल स्मेयर है उस स्मेयर का आप लेक्चर नहीं देखें तो उसको भी जाके देखिए, वहाँ भी हमने बहुत सारी बातें को बताई हैं, ये पूरा टेक्निक बताया है कहाँ कहाँ पे यूज होता है इसका स्मेयर में आपका जो डीएलसी है उसमें हम कहाँ कहाँ पे देख सकते हैं, टेल कौन सा होता है, हेड कौन सा होता है, बॉडी पार्ट कौन सा होता है और कौन कौन से सोर्स ऑफ एरर हो सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी बातों को हमने अपने लेक्चर में इंक्लूड किया है, तो फ्रेंड जाके उसको देखिए, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे देंगे। ठीक है, आप फ्रेंड्स बात करते हैं 241 नंबर का प्रश्न का, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ मोनोसाइट्स, यानी कि जो आपका मोनोसाइट है उसका डायमीटर क्या होता है। तो फ्रेंड्स मोनोसाइट का जो डायमीटर होता है वो होता है 16 से 22 माइक्रोमीटर, तो ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा। अब बात करते हैं 224 नंबर प्रश्न की। 224 नंबर का प्रश्न कह रहा है व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रेन्यूल्स ऑफ प्लेटलेट, यानी कि आपका जो प्लेटलेट ग्रेन्यूल्स होते हैं उनका कलर क्या होता है स्टेनिंग में। तो फ्रेंड्स उनका कलर जो होता है वो पिंक रेड होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। अब बात करते हैं 243 नंबर प्रश्न की, प्रेसिपिटेट कैन बी प्रेजेंट इन स्टेन ब्लड फिल्म ड्यू टू, यानी कि आपका जो ब्लड का फिल्म बनाया है उसमें क्या होता है धुंधलापन रहता है, प्रेसिपिटेट टाइप का रहता है, तो किस कारण से होता है। तो फ्रेंड्स ये आपके इनसफिशिएंट वॉशिंग के, यानी कि आप अच्छे से वॉश नहीं किए हैं, अलाउंग स्टेन ड्राई ऑन स्लाइड ठीक है, डर्टी स्लाइड ये भी ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही जाएगा, ऑल ऑप्शन। ठीक है, बात करते हैं 244 नंबर प्रश्न की। 244 नंबर का प्रश्न हमारा लास्ट प्रश्न है, ये कह रहा है कंपोनेंट ऑफ लिस्मन स्टेन और सेंसिटिव टू चेंज इन, यानी कि आपका जो लिस्मन स्टेन होते हैं उनके जो कंपोनेंट होते हैं वो किनके प्रति सेंसिटिव होते हैं। तो फ्रेंड्स वो आपके पीएच के प्रति क्या होते हैं सेंसिटिव होते हैं। फ्रेंड्स इसीलिए हम पीएच को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं बफर का यूज करते हैं। ठीक है, फास्फेट बफर का यूज करते हैं जिसका पीएच क्या होता है उसका पीएच होता है 6.8। अगर इससे थोड़ा भी डिफर होता है तो हमारा जो सेल्स हैं उन पे अल्टरनेशन होने लगता है, उनके स्टेनिंग में अल्टरनेशन आने ही लगता है। तो फ्रेंड्स इसका जो प्रिकॉशन है उसको भी हमने बताया हुआ है, हम फिर बता रहे हैं कि अगर आप लिस्मन स्टेन का लेक्चर पूरा नहीं लिए तो जाके देख लीजिए, वहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपको मिलते हुए मिल जाएंगे। ठीक है, बनते हुए मिल जाएंगे, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। आप जाके लेक्चर को देखिए, जितने भी हेमेटोलॉजी के लेक्चर लिए उनको भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पे जो नॉर्मल वैल्यू हैं उनको आप ज़रूर याद रखिएगा, लो वैल्यू ऑफ 10, हाई वैल्यू ऑफ 10, इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इन बातों को अगर ध्यान रखेंगे तो आप परीक्षा में बहुत ही अच्छा करेंगे। परीक्षा आपकी बहुत नज़दीक है, 13 तारीख को है, तो फ्रेंड्स आप तैयारी करते रहिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ से पोल को आप करिए, पोल के क्वेश्चन को हल करिए, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत लाभ होने वाला। फ्रेंड्स हम फिर आपको बता रहे हैं, ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, लाते हैं हम जल्द ही आपका नेक्स्ट एमसीक्यू लेक्चर, तब के लिए आप पढ़ाई करिए। थैंक यू।